नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से AR एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्रॉपिंग सिस्टम और एग्रो क्लाइमेट जोन जो इंडिया के हैं उनके बारे में पढ़ा है। इसके आगे है अब क्रॉपिंग पैटर्न। दोस्तों, एक चीज़ और कि ये वीडियो हम एक सीरीज़ से बना रहे हैं और जब एक वीडियो हो जाएगा, पूरा एक कंप्लीट पोर्शन हो जाएगा, तो हम आपको उसका PDF भी शेयर कर देंगे हमारे AR एकेडमी के ही टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पर आप PDF ले सकते हैं और अच्छे से अपना एक नोट्स बना सकते हैं या PDF भी आप प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? अभी तक आपने पढ़ा था क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग पैटर्न भी क्या होता है? लगभग क्रॉपिंग सिस्टम की तरह ही होता है। क्रॉपिंग पैटर्न जैसा कि नाम से ही आप देख रहे होंगे, इसमें एक पैटर्न है। तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब ही होता है कि हम किस तरह से क्रॉपिंग करते हैं, किस तरह से हम फसल उगाते हैं, उसका एक पैटर्न। पैटर्न कब होगा? पैटर्न अगर हमें देखना है तो उसके लिए फिर एक टाइम ड्यूरेशन भी होगा। तो किसी एक टाइम ड्यूरेशन में क्या पैटर्न है हमारा क्रॉप उगाने का, वो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। जैसे अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो इट इंडिकेट्स द ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द क्रॉप एंड फॉलो इन एन एरिया। मतलब एक साल का हम एक साल में 3 सीज़न होते हैं, खरीफ रबी जायद। उस एक साल के सीज़न में हम किस तरह क्रॉप उगाते हैं, किस तरह मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह अरेंजमेंट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? क्रॉपिंग पैटर्न। और उसके साथ ही ज़रूरी नहीं है कि हम तीनों सीज़न में क्रॉप ही उगाते हैं। क्रॉप उगा सकते हैं 2 सीज़न में। एक सीज़न में हम खेत को खाली भी रख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फैलो लैंड कहते हैं। तो वही हमारा है कि फैलो लैंड और क्रॉपिंग का किस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न है तो इसमें कुछ फैक्टर भी होंगे जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हमारे आते हैं फिजिकल फैक्टर। जैसे फिजिकल फैक्टर में हमारे हो गए सॉइल कंटेंट हो गया, वेदर हो गया, क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया। ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं? सॉइल कंटेंट हो गया, जैसे सॉइल है कोई, अब वहाँ पर किस तरह की फर्टिलिटी है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन ज़्यादा है कौन कम है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे और उस हिसाब से अपनी क्रॉप को हम ग्रो करेंगे। इसी तरह वहाँ का हम वेदर देखेंगे कि वहाँ वेदर किस तरह है। अगर वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है तो हम जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप हैं, जैसे राइस हो गया, जूट हो गया, इस तरह की क्रॉप ले सकते हैं। अगर वहाँ पर कम रेनफॉल है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? ऐसी क्रॉप लेंगे जिनके लिए कम वाटर फॉल की ज़रूरत होती है, कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इसी तरह क्लाइमेट, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे फिजिकल फैक्टर कहलाते हैं और ये हमारा क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद टेक्निकल फैक्टर भी होते हैं कुछ, जैसे नेचर एंड कैपेसिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल इन अ रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ द इम्प्रूव्ड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर। जैसे टेक्निकल फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास चलिए सफिशिएंट वाटर है आपके लिए इरिगेशन के लिए, लेकिन क्या है कि इरिगेशन की टेक्निक ही नहीं है आपके पास। आपको किस तरह से इरिगेशन करनी है, कौन से मेथड से करनी है, आपको मेथड भी पता है, आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं। अगर आपके पास पानी है, अगर आप उसे खेतों तक नहीं दे पा रहे हैं, क्रॉप तक अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, तो उससे आपका क्या ही फ़ायदा। तो ये हमारे टेक्निकल फैक्टर हैं जो हमारा इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? क्रॉपिंग पैटर्न को। इसी तरह हमारे कुछ आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर भी आते हैं, जैसे प्राइस एंड इनकम एस्पेक्ट। किस क्रॉप का हम सबसे पहले देखिए, हमारा मेन एम क्या होता है जो हमारे इंडियन फार्मर्स है कि हमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो। तो प्रॉफिट के लिए वो क्या देखेंगे कि इस साल किस क्रॉप का भाव ज़्यादा है, किस क्रॉप का भाव कम है, वो ये देखकर इस तरह से फिर वो अगले साल उसी क्रॉप को उगाएंगे। तो ये प्राइस एंड इनकम एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। हो सकता है अगले साल उस क्रॉप का जो प्राइस है वो कम हो जाए, MSP में कम हो जाए, लेकिन फिर भी किसान ये सब नहीं सोचता है और वो ये देखता है कि इस साल मार्केट में कौन सी चीज़ है, जो कौन सी क्रॉप है जो ज़्यादा महंगी बिक रही है। इसी तरह फार्म साइज हो गया। अगर आपकी स्मॉल होल्डिंग होगी तो आप कोई भी ग्रेन या कोई भी थोड़ा बहुत कुछ भी उगा लेंगे, आप ज़्यादा उसमें सोचेंगे नहीं। आप सोचेंगे कि छोटा सा फार्म है, इसमें क्या ही सोचना इतना। लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा फार्म साइज है तो आप एक वेल प्लान करके आप क्या करेंगे? क्रॉप को ग्रो करेंगे। टेन्योर हो गया, जैसे इन अ सिस्टम ऑफ क्रॉप शेयरिंग इट इज़ लैंडलॉर्ड हु फाइनलाइज द क्रॉपिंग पैटर्न। जैसे क्या होता है कभी कभी कि आपके पास खुद की लैंड नहीं होती, लेकिन आप किसी की लैंड लेकर उस पर क्रॉपिंग करते हैं। तो उसमें सबसे मेन फैक्टर क्या होता है? टेन्योर, कितने साल के लिए आपने वो लैंड ली है। अगर आपका अभी काफ़ी साल बचे हैं तो आप चाहेंगे कि अच्छे से क्रॉप उगाएं ताकि अगले साल भी वो लैंड आपके पास ही रहे और आप उसमें अगले साल भी खेती कर सकें। तो ये एक फैक्टर हो गया। और अवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट जैसे सीड हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, ये सारी चीज़ें जो है, ये जितने भी इनपुट्स हैं ये भी हमारा
अफेक्ट करती हैं किसको, क्रॉपिंग पैटर्न को। गवर्नमेंट एक्शन भी हो गए, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, एमएसपी का रेट ही निर्धारित करती है, ये सारी चीज़ें हो गई। इस तरह की चीज़ें जो गवर्नमेंट की हो गई, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम बनाती है, जैसे ग्रो मोर फूड। अभी आप जैसे देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मोटे अनाज के लिए लोगों को ज़्यादा उस तरफ आकर्षित कर रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि आप मोटे अनाज को उगाएं, तो इसका अच्छा प्राइस भी देगी गवर्नमेंट, तो किसान क्या हो सकता है कि अब मोटे अनाज को उगाने लगे। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट एक्शन हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, ये भी हमारा क्रॉपिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब अगर हम देखें कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के चेंज होने पर, तो एक तो जैसे हमारा क्रॉप इंटेंसिफिकेशन हो गया, कहीं का क्रॉपिंग जो है पैटर्न अगर चेंज हो गया, वहाँ पर एक ही क्रॉप उगाते थे आप साल भर, लेकिन क्या हुआ, वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न आपने चेंज किया, आपने अच्छे से मैनेजमेंट किया, तो आप क्रॉप क्या कर सकते हैं, इंटेंसिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब एक साल में आप मैक्सिमम क्रॉप ले सकते हैं, 3 से 4 क्रॉप ले सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी का जो है इमर्ज होता है वहाँ पर। लेकिन नई टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि फार्म में जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी कमी आई है, क्योंकि अब जो है सारा काम क्या हो जाता है, मशीनों से हो जाता है, तो उससे क्या होता है, रोज़गार की जो है वो कमी भी हो रही है, क्रॉप इम्बैलेंस हो रहा है, लॉस ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी हो रही है। एक ही तरह की क्रॉप उगाएंगे तो हमारा क्रॉप डाइवर्सिटी हो रहा है। इसके बाद हमारा कॉमर्शलाइज एग्रीकल्चर का जो है एक्सपांसन हो रहा है, मतलब अब हम ज़्यादातर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गए हैं। अब हम ये सिर्फ नहीं देखते कि हमारे खाने के लिए क्रॉप ग्रो हो जाए, बल्कि अब हम ये भी सोचते हैं कि हम उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा भी कमा लें। तो हमारा कॉमर्शलाइज हो गया है क्या, एग्रीकल्चर बिजनेस, जिससे हमारे ट्रेडिशनल इंटरसेक्टरल लिंकेज बिटवीन द क्रॉप एंड लाइव स्टॉक सेक्टर ये क्या हो गया है, कमज़ोर हो गया। मतलब पहले क्या होता था कि आप देखते होंगे जिसके पास छोटी सी भी फार्म लैंड है वो क्या करता था, 1-2 जानवर रख लेता था, साथ में लाइव स्टॉक रख लेता था, और उसके साथ ही बस वो इतना ही ग्रो करता था कि उसका अपना साल भर का जितना उसको अनाज चाहिए, उसको जितनी चीज़ें चाहिए वो उसकी पूर्ति होती रहे। लेकिन इसके साथ अब क्या हो रहा है कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इसके साथ ये जो लिंकेज है, एक तरह से ट्रेडिशनल लिंकेज, ये भी हमारा कमज़ोर होता जा रहा है। इसके बाद ही जब कॉमर्शलाइज करेंगे तो हम जो हैवी मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, और फिर उसके साथ मैकेनाइजेशन के लिए हमें फिर उसके लिए ईंधन की भी ज़रूरत होगी, फ्यूल की भी ज़रूरत होगी। तो इससे बहुत सारे क्या है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी रेज हो रहे हैं, जैसे ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन भी हो रहा है। आप जब ज़्यादा क्रॉप उगाएंगे, ज़्यादा वाटर होगा, ज़्यादा वाटर चाहिए होगा, तो आप क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करेंगे, सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है। बार बार क्रॉप उगाएंगे, आप किसी भी चीज़ को देख लें, आपकी इफ़िशियंसी है, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, आपकी इफ़िशियंसी कुछ दिनों में कम हो जाएगी। इसी तरह सॉइल का भी है, आप लगातार उसमें क्रॉप ग्रो करते रहेंगे तो उसकी भी इफ़िशियंसी क्या होगी, कम होती जाएगी, उसको बिल्कुल भी आराम नहीं देंगे। वाटर लॉगिंग हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, इस तरह के बहुत सारे जो क्लाइमेट हज़ार्ड हैं वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं किसके, क्रॉपिंग पैटर्न के। तो दोस्तों आज के लिए बस क्रॉपिंग पैटर्न ही था, क्रॉपिंग पैटर्न में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम बहुत जल्द, तब तक के लिए आप अच्छे रहें और अच्छे से पढ़ते